आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट 1, 2 एंड 3 को। क्वेश्चन नंबर 5 इज गिव एग्जांपल्स ऑफ पॉलिनोमियल्स px, gx, qx एंड rx which satisfy the division algorithm and these three parts. First part is degree of px equal to degree of qx. Second part is degree of qx equal to degree of rx and in third part degree of rx equal to 0. क्वेश्चन नंबर 5 में हमें पॉलिनोमियल्स px, gx, qx एंड rx के कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स देने हैं जो कि डिवीज़न एल्गोरिथम को सेटिस्फाई करें और उन एग्जाम्पल्स की हेल्प से हमें ये तीनों पार्ट्स को इक्वल प्रूफ करना है। इस क्वेश्चन को समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि डिविडेंड एल्गोरिथम क्या होता है। डिविडेंड एल्गोरिथम में हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं जो कि है डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब हम समझते हैं कि क्वेश्चन में ये जो px, gx, qx और rx दे रखे हैं ये एक्चुअल में है क्या। px होता है डिविडेंड, तो डिविडेंड के नीचे हम लिखेंगे px। gx होता है डिवाइज़र, इसको हम डिवाइज़र के नीचे लिखेंगे और क्वोशिएंट होता है qx जिसको हम क्वोशिएंट के नीचे लिख देते हैं और रिमाइंडर होता है rx। डिविडेंड का मतलब होता है जिसको हमें डिवाइड करना होता है, डिवाइज़र का मतलब होता है जिससे हमें डिवाइड करना होता है, जिस टर्म से हम डिविडेंड को डिवाइड करते हैं वही डिवाइज़र होता है। क्वोशिएंट का मतलब होता है जो हमारा आंसर आता है और रिमाइंडर जो लास्ट में हमारे पास टर्म बचती है। तो चलिए अब डिवीज़न एल्गोरिथम की हेल्प से हम सॉल्व करते हैं फर्स्ट पार्ट जो कि है डिग्री ऑफ px इक्वल टू डिग्री ऑफ qx। इस क्वेश्चन में हमें px यानी डिवाइज़र की डिग्री को इक्वल प्रूफ करना है qx यानी कि क्वोशिएंट की डिग्री के। अब जैसा कि हम सबको पता ही है कि डिग्री क्या होती है, किसी भी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर, यानी जो सबसे बड़ी पावर होती है किसी भी पॉलिनोमियल में वो ही उसकी डिग्री कहलाती है। सो इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए हम px यानी डिविडेंड की वैल्यू कोई भी मान सकते हैं, कोई भी पॉलिनोमियल हम इसके प्लेस पे कंसीडर कर सकते हैं। सपोज px हम मानते हैं 5x प्लस 15। आप इसके प्लेस पे कोई भी पॉलिनोमियल, किसी भी डिग्री का पॉलिनोमियल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको जो gx की वैल्यू लेट करनी है वो कोई भी कांस्टेंट टर्म ही करनी होगी। सपोज एक कांस्टेंट टर्म ले लेते हैं 5 जिसके साथ कोई भी वेरिएबल ना लगा हो। अब इस gx से px को डिवाइड करके देखते हैं। सो इन दोनों पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करने के लिए हमारा सबसे पहला स्टेप होता है फर्स्ट टर्म को इक्वल करना। सो डिवाइज़र के प्लेस पे 5 है तो इस 5 को हमें x से मल्टीप्लाई करनी होगी, तो ये हो जाएगा 5x जिसको हम 5x के नीचे रख लेंगे। अब नीचे वाली लाइन के हम साइन चेंज कर देंगे तो इस 5x से ये वाला 5x कैंसिल हो गया और ये जो 15 बचा है इसको हम एज इट इज़ नोट कर लेंगे। अब इस 5 को फिर से हमें इस 15 के इक्वल बनाना है तो हम 5 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 से जिसको हम लिखेंगे क्वोशिएंट साइड में और 3 5 हो गए 15। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के लिए नीचे वाली लाइन के हमें साइन चेंज करने पड़ेंगे, तो 15 से 15 कैंसिल हो गया, हमारे पास रिमाइंडर बचा 0। सो अब आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि हमारे पास जो क्वोशिएंट है यानी कि qx की वैल्यू वो आई है x प्लस 3 के इक्वल और 0 है हमारा रिमाइंडर यानी कि rx हमारे पास है 0। और इस क्वेश्चन में हमने px तो ऑलरेडी कंसीडर किया था जो कि था 5x प्लस 15 और gx भी हमने ऑलरेडी एज्यूम किया था जो कि था 5 के इक्वल। अब इन सभी वैल्यूज़ को देख कर के आपको इजीली समझ में आ गया होगा कि जो px की डिग्री है यानी कि 5x प्लस 15 में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर वो है 1 और जो qx यानी क्वोशिएंट हमारे पास आया उसमें भी हमारे पास वेरिएबल की हाईएस्ट पावर आई है 1, यानी कि qx और px इन दोनों की ही डिग्री हमारे पास सेम यानी 1 आ रही है। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं कि डिग्री ऑफ px इक्वल टू डिग्री ऑफ qx। सो इस तरह से हमारा जो पार्ट 1 है ये प्रूव हो चुका है। चलिए अब सॉल्व करते हैं पार्ट 2 जिसमें हमें प्रूव करना है डिग्री ऑफ qx यानी कि क्वोशिएंट की डिग्री इक्वल हमें प्रूव करनी है डिग्री ऑफ rx यानी कि रिमाइंडर की डिग्री के। अब देखिए डिग्री का मतलब तो ऑलरेडी आप जानते हैं कि हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल,
पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल होता है उसकी सबसे बड़ी पावर ही डिग्री कहलाती है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स कंसीडर करने होंगे जिससे सॉल्व करने पर QX यानी क्वेशंट और रिमाइंडर यानी कि RX इन दोनों की डिग्री 0 हो, क्योंकि डिग्री 0 होने पर ही हम QX और RX की डिग्री को इक्वल कर सकते हैं, क्योंकि इसके अलावा कोई और डिग्री होने पर उनको हम इक्वल प्रूव नहीं कर पाएंगे। तो हमें ऐसा कोई एग्जाम्पल सेट करना होगा जिसमें डिग्री 0 ही आए, और ऐसा तभी पॉसिबल है जब PX और GX इन दोनों के प्लेस पे हम कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स कंसीडर करें कि जो डिवाइज़र यानी GX है वो PX यानी डिविडेंड को पूरा पूरा डिवाइड कर दें। तो सपोज़ हम PX एज्यूम करते हैं 5x स्क्वायर प्लस 25x प्लस 5, और GX यानी कि डिवाइज़र हम एज्यूम कर लेते हैं x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि GX की अगर हम मल्टीप्लाई 5 से कर दें तो ये पूरा पूरा डिवाइड कर देगा PX को। तो चलिए अब GX से PX को डिवाइड करके देखते हैं। तो डिवाइड करने के लिए सबसे पहला स्टेप होता है कि फर्स्ट टर्म को इक्वल करना। तो देखिए यहाँ पर है x स्क्वायर और PX की फर्स्ट टर्म है 5x स्क्वायर, तो हमें मल्टीप्लाई करनी होगी 5 से। 5 से x स्क्वायर की मल्टीप्लाई करने पे मिलेगा 5x स्क्वायर, 5 की मल्टीप्लाई इस 5x से भी करनी होगी तो हमें मिलेगा 25x, और इस 5 की मल्टीप्लाई हम करेंगे अब 3 से तो हमें मिल जाएगा 15। अब इन दोनों लाइंस को हमें सब्ट्रैक्ट करना है तो नीचे वाली लाइन के साइन हमें चेंज करने होंगे। तो देखिए 5x स्क्वायर से माइनस 5x स्क्वायर कैंसिल हो गया, सेकेंड टर्म में 25x से माइनस 25x कैंसिल हो गया, और इस लास्ट वाली टर्म में प्लस 15 से माइनस 15 भी कैंसिल हो गया। इट मीन्स ये जो PX था वो इस GX से पूरा पूरा एक ही बार में डिवाइड हो रहा है, तो हमारे पास जो रिमाइंडर बचा है वो है 0। सो इस क्वेश्चन में QX यानी क्वेश्चंट हमारे पास आ गया 5, और रिमाइंडर यानी कि RX की वैल्यू हमें मिल गई है 0 के इक्वल। अब इन दोनों आंसर्स में आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि यहाँ पर जो QX यानी कि 5 है इसकी डिग्री 0 है, क्योंकि 5 को हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं 5 into 1, और इस 1 के प्लेस पर हम लिख सकते हैं x की पावर 0, क्योंकि x की पावर 0 हमेशा 1 के इक्वल होती है। तो क्वेश्चन को हम लिख सकते हैं 5x की पावर 0 के इक्वल। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो वेरिएबल है इसकी पावर है 0, और ऐसे ही जो रिमाइंडर है ये तो हमारा ऑलरेडी 0 आ ही रहा है तो इसकी डिग्री भी 0 होगी। सो इन दोनों आंसर से हमें क्लियरली दिख रहा है कि डिग्री ऑफ QX इक्वल है डिग्री ऑफ RX के। सो इस तरह से सेकंड पार्ट भी हमारा प्रूव हो गया है। अब चलिए सॉल्व करते हैं पार्ट 3। पार्ट 3 में हमें शो करना है कि डिग्री ऑफ RX यानी जो रिमाइंडर की डिग्री है वो आनी चाहिए 0 के इक्वल। इस थर्ड पार्ट को सॉल्व करने के लिए आप फर्स्ट या फिर सेकंड वाले पार्ट में जो भी हमने एग्जाम्पल्स लिए हैं सेम एग्जाम्पल्स आप यहाँ पर भी ले सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड पार्ट दोनों में ही रिमाइंडर की वैल्यू हमें 0 मिलती है तो डिग्री उसकी 0 ही होगी। तो चलिए इसमें फर्स्ट वाले पार्ट का ही एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। तो PX हमने कंसीडर किया था 5x प्लस 15, और GX हमने कंसीडर किया था 5 के इक्वल। अब 5 से हम डिवाइड कर लेते हैं 5x प्लस 15 को, सो हमें मल्टीप्लाई करनी होगी x से, तो हमारे पास आ जाएगा 5x। इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो बचेगा हमारे पास 15। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, सो 3 5 ज़ा 15, और इस तरह से 15 में से 15 माइनस करने पे हमारे पास रिमाइंडर आ गया 0 के इक्वल। सो इस तरह से डिग्री ऑफ RX यानी रिमाइंडर की डिग्री हमारे पास आ गई 0। सो इस तरह से थर्ड पार्ट भी हमारा प्रूव हो चुका है। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय।